वेव फ्रंट, सॉरी सॉरी सॉरी, वेव का एक रिवीजन नोट दिया था जो हमें 11th में, हाँ नमस्ते बेटा, जो हमने 11th में पढ़ा था, जो हमें पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए। आज हम अपना सिलेबस चालू करते हैं। अच्छा, मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें वेव के बाद अगला टॉपिक है पोलराइजेशन, जो इस साल सिलेबस में हटा दिया है पूरी तरीके से। तो जो नोट्स में जो मैंने भेजे हैं पीडीएफ, तो जो पेज नंबर 9 है वहां से सिलेबस चालू होगा, और उस पेज नंबर 9 पर पहला टॉपिक होगा वेव फ्रंट। तो यहां से आपको पढ़ना है, तो आप लिख लेना, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे, आप कंफ्यूज होगे कि हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने वो पढ़ाया ही नहीं है, और वो क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। हमारा सिलेबस चालू हो रहा है वेव फ्रंट से। क्या है वेव फ्रंट? देखिए देखिए, मैं पहले पानी से स्टार्ट करता हूं कि यदि मैंने पानी में कंकड़ी मारी है ना, पानी में कंकड़ी मारी, तो बेटा ये डिस्टरबेंस इधर भी जा रहे होंगे, इधर भी जा रहे होंगे, इधर भी जा रहे होंगे, हर दिशा में जा रहे होंगे। और अभी हम ये मान लेते हैं कि होमोजीनियस स्पीड है, मीडियम होमोजीनियस है, और स्पीड ठीक है। पेज नंबर 9 से, माधव पेज नंबर 9 से स्टार्ट होता है हमारा सिलेबस, ठीक है। तो सुनिए अब आप, ठीक, क्या दिशा, दिशा कैसे याद आ गई तुझे भाई? क्यों मेरा ध्यान भटका रहा है दिशा को, क्या बोलते? ठीक, तो यहां से यदि मैंने मान लो कंकड़ी मारी, दिस इज सोर्स, तो एनर्जी हर दिशा में जाएगी, एनर्जी हर दिशा में जा रही होगी, ठीक है। तो ये जो शेप निकल रही है, ये इन शेप को वेव फ्रंट बोलते हैं। हालांकि वेव फ्रंट हर बार सर्कुलर निकले ये कोई जरूरी नहीं है, आड़ी तिरछी शेप भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी मैंने जो पहला एग्जांपल स्टार्ट करूंगा वो इस शेप से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर सर्कुलर दिख रहा है ये सब वेव फ्रंट है, लेकिन अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, किस डेफिनेशन में? तो देखिए कैसे डेफिनेशन देनी है हमें इसकी। तो एक्चुअली एक बात बताइए, मैं पहले छोटा वाला हटा देता हूं, दिस इज सोर्स। आप ये मानते हैं ना कि जैसे ही मैंने कंकड़ी मारी एनर्जी हर दिशा में गई होगी, एनर्जी इधर भी जा रही है, एनर्जी इधर भी जा रही है, एनर्जी इधर भी, हर दिशा में जा रही है। तो बताना, यदि यहां पे मारे गई कंकड़ी जो मैंने मारी है, उसे यहां तक एनर्जी को आने में 2 सेकंड लगे, यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगे, तो यहां से यहां तक आने में भी 2 सेकंड ही लगे होंगे, यहां से यहां तक आने में भी 2 सेकंड लगे होंगे, यहां से यहां तक आने में भी 2 सेकंड लगे होंगे। अभी मैंने मीडियम को होमोजीनियस माना हुआ है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, ये 4 पॉइंट को फिलहाल इन 4 पॉइंट पे टारगेट करते हैं। तो इन चारों पॉइंटों की विशेषता ये है, 1 2 3 4, कि जैसे ही मैंने यह कंकड़ी मारी, कंकड़ी मारने पे तो कुछ हुआ नहीं होगा, कंकड़ी मारने के 2 सेकंड के बाद इन पर एनर्जी पहुंच चुकी होगी, इस पर एनर्जी पहुंच चुकी होगी, एक साथ पहुंची होगी इन चारों पे एनर्जी। यानी यदि मैं यहां पर इस पॉइंट पर कोई ढक्कन रख दूं, यहां पर ढक्कन रख दूं, कॉर्क रख दूं, ढक्कन कॉर्क कुछ भी रख दूं, ऐसी चीज जो पानी पे तैरती है, तो यहां देखेंगे, ठीक है, यहाँ की ये ढक्कन, ये मैंने कुछ इस तरीके से रख दिए, 4 ढक्कन। मैंने जैसी कंकड़ी मारी, पहले सेकंड 0.5 सेकंड पे कुछ नहीं, 0.2 सेकंड पे कुछ नहीं, यानी 1 सेकंड पे कुछ नहीं, 1.5 सेकंड पे कुछ नहीं, दूसरे सेकंड पे एनर्जी चारों पर एक साथ पहुंची होगी। और जैसे ही चारों पर एक साथ पहुंची होगी, चारों पर इसने भी उछलना, इसने भी उछलना, इसने भी उछलना, इसने भी उछलना चालू कर दिया होगा, चारों ने एक साथ उछलना चालू कर दिया होगा। कल वेव बताई थी ना मैंने, वेव क्या होती है? वेव क्या होती है कि एनर्जी 1 बाई 1 आगे बढ़ती है, और जिस पार्टिकल पे पहुंच जाती है वो उछल कूद चालू कर देता है, वो ऑसिलेशन मोड में आ जाता है जिस भी पार्टिकल पे पहुंच जाए। तो यहां से लेके यहां तक एनर्जी आने में मैंने लेट किया हुआ है कि ये 2 सेकंड। हाँ नमन, बिल्कुल एग्जैक्ट सही वर्ड ढूंढ लिया, बिल्कुल नमन, शाबाशी बनती है तेरी, ठीक। तो यहां तक 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे सॉरी बेटा। तो इन चारों पॉइंटों ने, चारों पार्टिकल ने एक साथ उछलना चालू किया, और जब ये एक साथ उछल रहे होंगे तो इनके ऑसिलेशन हूबहू कॉपी पेस्ट होंगे कि नहीं, इनके ऑसिलेशन कॉपी पेस्ट होंगे कि नहीं। और ऐसे ऑसिलेशनों को मैं पास्ट में बता चुका हूं, सेम फेज बोलते हैं। ये जो ऑसिलेशन होंगे इन चारों के, इसके 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 और इसके, बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट होंगे, यानी सेम फेज में ऑसिलेशन होंगे। कुछ बच्चे नए जुड़े हैं सेकंड बुक से, उनकी थोड़ी मदद कर देता हूं कि बेटा ये सेम फेज क्या होता है। सुनेंगे बेटा जो नए बच्चे, थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट होके। जब कोई 2 ऑसिलेशन हूबहू ऐसे हो, बिल्कुल हूबहू ऐसे, कैसे हूबहू? एक साथ अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करें, एक साथ अपनी अपनी एक्सट्रीम पर पहुंचे, एक साथ पलटे, फिर एक साथ नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंच जाए, फिर एक साथ अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम को छुए, फिर अपने मीन पोजीशन पे आए,
जब कोई दो ऑसिलेशन ऐसे हो रहे होते हैं ना, उसको सेम फेज बोलते हैं। सेम फेज, बिल्कुल सेम फेज। अब सेम फेज के कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनको समझा दो। जैसे परेड चलती है ना, परेड परेड, तो मैं ऐसे चल रहा हूं, सपोज करो, मैं ही नहीं, जैसे 50 आदमियों की परेड है, तो 50 आदमियों की, 50 सैनिकों की उस परेड की खूबसूरती क्या है? यदि राइट हैंड आगे गया एक का, तो सबका ही राइट हैंड आगे आया होगा। पीछे गया तो एक ही सुर में एक साथ पीछे गया होगा। आगे सबका आगे, पीछे तो सबका पीछे। पैर आपको दिख नहीं रहा कैमरे में, पैर आगे बढ़ेगा तो सबका पैर आगे बढ़ेगा, लेफ्ट ही निकलेगा, फिर राइट निकलेगा तो सबका ही राइट निकलेगा। उस परेड की खूबसूरती ही इसी बात पर टिकी होती है कि वो सब सेम फेज में चल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे ये दोनों हाथ सेम फेज में नहीं है, मैं इन दोनों हाथ की नहीं कह रहा हूं। देखो इस तरीके का ये सेम फेज नहीं है, क्योंकि एक आगे जा रहा है तो एक पीछे जा रहा है, फिर एक यूं आया, हाँ इसको अपोजिट फेज बोलते हैं बेटा, इस तरीके के ऑसिलेशन को। अच्छा इन दोनों ऑसिलेशनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम सेम है, ठीक है, लेकिन इसको अपोजिट फेज बोलते हैं। लेकिन यदि मान लो उन परेड में आप इसको देख रहे हो, तो ये लेफ्ट मेरा आगे है ना, तो सबका ही लेफ्ट आगे होगा, तो सबका लेफ्ट हैंड सेम फेज में, सबका राइट हैंड सेम फेज में। आइए और एग्जांपल देता हूं सेम फेज की, क्योंकि इस वर्ड को समझिए, रटना ना पड़े। दो बॉल मैंने ली, एक साथ छोड़ दी, दो बॉल बॉल आइडेंटिकल हाइट से, एनी हाउ मैंने छोड़ दी एक साथ नीचे जाएंगी, एक साथ जमीन पे टक की आवाज आएगी, एक साथ उठेंगे, है ना, एक साथ उठेंगे, एक साथ मान लो एनर्जी लॉस भी होता है तो दोनों में बराबर एनर्जी लॉस होगा, वापस अपनी अपनी मैक्सिमम हाइट पे आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, पलटेंगे, फिर एक साथ टक की आवाज आएगी। ये दोनों के ऑसिलेशन सेम फेज में हो रहे हैं। आइए एक और सस्ता सा एग्जांपल देता हूं। सामने प्लेन मिरर है मेरे, इमेजिन करो मेरे पास प्लेन मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर के सामने मैंने एक बॉल ली, सिर्फ एक बॉल ले रहा हूं, पहले दो ली थी, अब एक बॉल मैंने जमीन से 5 फुट ऊपर उठा दी, जमीन से 5 फुट ऊपर उठा दी, 5 फुट, तो इमेज में भी बॉल 5 फुट ऊपर उठ चुकी होगी, क्योंकि प्लेन मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन +1 होता है, ना वो बड़ी इमेजेस बनाता ना वो छोटी इमेज बनाता। तो मैंने जमीन से यदि 5 फुट बॉल ऊपर उठाई है तो इमेज में भी 5 फुट ऊपर उठ गई होगी। अब जैसे ही मैं बॉल को छोड़ूंगा, देखिए इसमें तो और एक्यूरेसी है, दो बॉल तब भी हो सकता है 0.1 सेकंड का डिफरेंस से गिरे, आगे पीछे गिर जाए, हो सकता है, लेकिन यदि मैं एक बॉल छोड़ता हूं तो जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही होगी, है ना, तो जो इमेज बन रही है, इमेज वाली बॉल है, वो भी नीचे जा रही होगी, बॉल नीचे इमेज नीचे, बॉल नीचे इमेज नीचे। बॉल जिस समय जमीन पे टकराएगी इमेज में भी बॉल उसी समय टकराएगी, टक। बॉल जिस समय टकरा के ऊपर उठ रही होगी वो भी उठ रही होगी। तो बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सेम फेज। जब एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा होता है, एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा होता है, जैसे परेड की खूबसूरती ये होती है ना, क्या खूबसूरती की सब एक ही रिदम में चलते हैं, तो एक म्यूजिक कंसर्ट जब होता है तो उसकी खूबसूरती क्या होती है, यदि हारमोनियम बज रहा है तो सबका हारमोनियम एक सा बज रहा होगा, सभी हारमोनियम प्लेयर की उंगलियां एक सी चल रही होंगी, सभी एक जैसे सुर, बांसुरी बज रही होगी तो सबकी बांसुरी एक सी बज रही होगी, सभी एक जैसे सुर निकाल रहे होंगे। ये किसी म्यूजिक कंसर्ट की खूबी होती है, होती है कि नहीं होती? तो सभी बांसुरी सेम फेज में बज रही है। अब यहां पर एक छोटा सा नॉलेज और ऐड करिए, सेम फेज होना और सेम एम्पलीट्यूड होना अलग अलग हो सकता है। मतलब सेम फेज चेक करने के लिए एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी कंडीशन नहीं है। अब इसे समझाता हूं। मान लो सामने अब प्लेन मिरर नहीं है, सामने कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो कि चीजों को छोटी कर देता है ना, छोटा कर देता है, इमेजेस छोटी कर देता है। तो अब सामने कॉन्वेक्स मिरर है। अब बताइए यदि मैंने कोई बॉल, वही वाला एग्जांपल रिपीट करते हैं, कोई बॉल जमीन से 5 फुट ऊपर उठा दी, एक्चुअल में 5 फुट ऊपर उठा दी, तो इमेज में तो 5 फुट ऊपर नहीं उठी होगी, क्योंकि वो इस बार कॉन्वेक्स मिरर है। उसने सपोज करो 3 फुट ही ऊपर उठाई, इमेजिन करो 3 फुट, ठीक है, बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लिया है मेरे साइज में, तो मैंने एक्चुअल में 5 फुट ऊपर उठाई और उसमें 3 फुट ऊपर उठी है। एग्री करते इस बात से? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा बोलो, क्योंकि वो छोटी इमेजेस बनाता है लेकिन बनाता इरेक्ट है, बनाता इरेक्ट है इमेज। तो यदि मैंने कोई बॉल ऊपर उठाई है ना, तो उसमें वो 5 फुट ऊपर उठाई तो उसमें वो 3 फुट ऊपर उठी, ये जमीन से 5 फुट ऊपर, इमेज जमीन से 3 फुट ऊपर, ये 5 फुट वो 3 फुट, ये 5 फुट ये 3 फुट। तो जैसे मैं बॉल को छोड़ूंगा तो पहले वो टकराएगी क्या जमीन पे, क्योंकि वो तो मात्र 3 फुट ऊपर है, तो वो पहले पहुंच जाएगी शायद, ऐसा है ना? बताइए क्या वो इमेज नीचे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होगा
उसी हिसाब से वो अपनी स्पीड एडजस्ट कर लेगी और उसी तरीके से नीचे जा रही होगी। जिस समय ये जमीन से टकराएगी उसी समय वो जमीन को छुएगी, मानते हो कि नहीं? और जिस समय टकरा के उठ रही होगी वो भी टकरा के उठ रही होगी, और ये वापस 5 फुट उठेगी, वो वापस 3 फुट उठेगी, यदि मैं एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं करूं। फिर वो यूं जाएगी। तो अब हो क्या रहा है इन दोनों में, एक साथ अपनी अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करते हैं, है ना, एक साथ पलटते हैं, एक साथ जमीन पे जाते हैं, फिर एक साथ उठते हैं, फिर अपनी अपनी मैक्सिमम हाइट। तो एक तो 5 फुट के दायरे में ऑसिलेट कर रहा है, एक मात्र 3 फुट के दायरे में ऑसिलेट कर रहा है। तो दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन फेज सेम है। क्यों फेज सेम है? क्योंकि एक साथ अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेते हैं, एक साथ ही पलटते हैं, इसको बोलते हैं सेम फेज। तो यानी सेम फेज के लिए एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी शर्त नहीं है। अब मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूं। एक म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है, कई सारे लोग बांसुरी बजा रहे हैं, बड़ा कानों को सुंदर लगने वाला क्या कहते हैं गाना चल रहा है, सभी बांसुरी बजा रहे हैं। अब एक जैसी बांसुरी बज रही है सबकी, यदि किसी बांसुरी के आगे जाके मैं माइक लगा दूं तो होगा क्या? उस बांसुरी का एम्पलीट्यूड, आवाज बढ़ चुकी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि उस माइक से निकलने वाले सुर बाकी के सुरों से अलग हो गए, बस उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। लेकिन फ्रीक्वेंसी फेज तो सेम चल रहे हैं ना बांसुरी वालों के सबके, ये होता है सेम फेज। अच्छा, मैं यहां पर आपकी नॉलेज ऐड करूंगा एक, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। हम जानते हैं जब ये रियल इमेज बनाता है, जैसे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज इन्वर्टेड बनाता है, रियल इन्वर्टेड। तो अब यदि मैं किसी बॉल को यहां पकड़ रखा है तो वो यहां पर दिखाई देगी बॉल को। अब जब ये बॉल नीचे जाएगी तो ये बॉल ऐसे जाएगी, देखना, ये नीचे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। जिस समय ये प्रिंसिपल एक्सिस को छुएगी ये भी प्रिंसिपल एक्सिस को छू लेगी, फिर ये ऐसे टकरा के ऊपर उठेगी, ये नीचे जाएगी। तो पता है इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी भले ही सेम है लेकिन ये अपोजिट फेज है, ये इसको अपोजिट फेज बोलते हैं। देखो कैसे, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे, है ना? ऐसे बोलो, ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा? क्योंकि ये नीचे जाएगा तो इसको सेम फेज नहीं बोल सकते, ऐसे सिचुएशन को अपोजिट फेज बोलते हैं, सेम फेज के लिए। ठीक है, तो अब मुझे बताएंगे प्लीज, जो नए बच्चे हैं, है ना, वो यदि रेस्पॉन्ड करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। बेटा, यदि इस पार्टिकल का नाम है पार्टिकल 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल है। फिर से खेलते हैं कौन से पार्टिकल थे। जैसे ही मैंने यहाँ कंकड़ी मारी तो एनर्जी हर दिशा में पहुंच रही थी। माना एनर्जी को यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे, एनर्जी को यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे, यहां तक 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड। तो इसका मतलब 1.9 सेकंड तक, 1.9 सेकंड तक ये चारों हिल नहीं रहे होंगे, क्योंकि 1.9 सेकंड तक तो एनर्जी आई नहीं। जैसे ही दूसरे सेकंड पर एनर्जी हुई, धप्पा करके चारों पे पहुंच गई, चारों ने एक साथ उछलना चालू किया होगा, एक साथ ऑसिलेशन। तो बताइए, क्या इस बात से एग्री कर रहे हो कि पार्टिकल 1 2 3 4 का फेज सेम होगा? इस बात से एग्री कर रहे हो? नए बच्चे देंगे आंसर, नए पुराना कोई नहीं, जो सेकंड बुक से जुड़ा है वो देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। केवल वो लोग आंसर दो जो सेकंड बुक से जुड़े हैं, ताकि मुझे ये दिमाग समझ में आए कि, है ना, कि उन्हें फेस समझा पाया मैं। वेरी गुड, अल्पना, कृष्णा और राधिका भी तो है। EQRHIJKL। हाँ राधिका बेटा, आपको नहीं आया समझ में? चलिए, तो इन चारों को हम फेज के बारे में कमेंट करें तो इन चारों पार्टिकलों का फेज सेम होगा, क्योंकि एनर्जी एक साथ पहुंची है, इन्होंने एक साथ उछलना चालू किया है। तो अब सुनिए, लेकिन क्या आप मानते हो कि केवल यही 4 पार्टिकल होंगे जो सेम फेज में होंगे? नहीं ना। यहां पर यदि मैं कोई और कॉर्क रख दूं या ढक्कन रख दूं, ये जो पार्टिकल रखे हुए हैं इस बाउंड्री में जो रखे हुए हैं इन पे, तो ये भी तो सभी सेम फेज में होंगे, ये भी तो सेम फेज में होंगे। सेम फेज, 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 सेम फेज। तो ऐसे पॉइंटों को यदि मैं जोड़ देता हूं, ऐसे पॉइंटों को यदि जोड़ दूं, कैसे पॉइंटों को? जिनका फेज सेम हो, तो फिर जो शेप नजर निकल के आएगी उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। यानी वेव फ्रंट की डेफिनेशन एक बार रिपीट करते हैं। वेव फ्रंट की डेफिनेशन ये है कि यदि मैंने यहां कंकड़ी मारी तो एनर्जी हर दिशा में जारी होगी। 2 सेकंड में यहां पहुंच गई, 3 सेकंड में यहां पहुंच गई, ठीक है, 2.5 सेकंड में वो यहां पहुंच गई, ये 2.5 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, ये 2.5। आपको करना क्या है, आपको एक सेम फेज वाले पॉइंट ढूंढ लेने हैं। तो बताना, यदि ये 2 सेकंड के बाद एनर्जी यहां पहुंची है तो 2 सेकंड के बाद जितने भी पार्टिकल उन्हें ढूंढ लीजिए। ये रहा पार्टिकल जो 2 सेकंड के बाद ही डिस्टर्ब हुआ होगा, ये रहा वो पार्टिकल जो 2 सेकंड के बाद ही डिस्टर्ब हुआ होगा। उन सभी पॉइंटों को जोड़ दूंगा मैं,
उन सभी पॉइंटों को यदि मैं जोड़ दूंगा तो जो शेप नजर आएगी वो वेव फ्रंट कहलाएगी। अब मैथ में एक वर्ड होता है, और इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक और वर्ड आ रहा है। एक वर्ड हम यूज करते हैं, मैथ वाले जानते होंगे, लोकस। लोकस, लोकस को हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ, पर हिंदी ऐसी है कि वो भी समझ में नहीं आई। हिंदी भी ऐसी है इसकी कि वो भी कौन सी समझ में आ जाएगी। चलिए मैं समझाता हूं। बताना, यदि मैं आपसे कहता हूं x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये कोई इक्वेशन है, तो मैं एक डायलॉग बोल रहा हूं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट का लोकस स्ट्रेट लाइन होगा। सोचो, जो ये मैथ वाले हैं वो समझ गए होंगे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंटों का लोकस, इस पॉइंटों को सेटिस्फाई करने वाले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन। अरे यार, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे होंगे, इमेजिन करो। तो उन पॉइंटों को ठीक है, बिंदु पथ, बिंदुओं को, पॉइंट्स को मिलाने वाला पॉइंट, तो इन पॉइंटों को, मान लो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक पॉइंट ये है, इसको सेटिस्फाई करने वाला एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, तो इन पॉइंटों को मिलाने वाला जो लोकस है वो स्ट्रेट लाइन निकला ना। तो लोकस माने होता है पॉइंटों को कनेक्ट करने वाला पाथ, पॉइंटों को कनेक्ट करने वाला पाथ। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या चीज है, डेफिनेशन एक बार और हो जाए। इट इज, जैसे ये रहा सोर्स, ये रहा सोर्स, ठीक है, इससे 3 सेकंड के बाद एनर्जी यहां पहुंची, तो 3 सेकंड के बाद यहां भी पहुंची होगी, है ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के, मान लो इस पार्टिकल का नाम 1, ये 2, यदि यहां से यहां तक 3 सेकंड, 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 तो ये वो पॉइंट है जो 3-3 सेकंड के बाद एनर्जी पहुंची है। तो ऐसे पॉइंटों को, ऐसे कितने पॉइंट होंगे, ऐसे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। उन पॉइंटों को यदि मैं मिला दूं, है ना, तो इट इज, ये पहले तो ये वेव फ्रंट निकल आया, ठीक है, और ये 3 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन, इट इज कंटिन्यूअस लोकस, कंटिन्यूअस लोकस। अभी लोकस का मतलब बताया था, लोकस का मतलब, एक मिनट देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये इनको बस कनेक्ट करने, ये बहुत सारे पॉइंट है, इनको कनेक्ट कर दीजिए कंटिन्यूटी में। बचपन में बच्चों की हैंडराइटिंग सुधारने के लिए ऐसे करके ये आते हैं, है ना, ऐसे हैंडराइटिंग डॉट 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 डॉट, बच्चे को ऐसे सिखाते हैं। हाँ बेटा, कि केवल तू पेंसिल चला दे। तो इन पॉइंटों को मिलाना है, उसको लोकस बोलते हैं कि भैया मिला इन पॉइंटों को, ये बन गया छोटे आ से अनार। पॉइंटों को मिलाना है आपको, इन पॉइंटों को मिलाना है, ये बन गया W से वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज अ कंटिन्यूअस लोकस। ठीक है, कंटिन्यूअस लोकस, कंटिन्यूअस लोकस। इसमें बार बार कंटिन्यूअस क्यों बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मैंने 4 पॉइंट सिखा दिया कि बेटा देखो ये पॉइंट सेम फेज में, तो आपने इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, इनको मिला दिया, सर देखना मेरा वेव फ्रंट। अरे सबको मिलाना है, जो सारे पॉइंट है कंटिन्यूटी में मिलाना है, कंटिन्यूटी में मिलाना है। ठीक है, बचपन में एक गेम भी तो आता था किताबों में कि कुछ नंबर होते थे 1 2 की पॉइंट मिलाओ, तो इनको मिला देते थे, कभी कुत्ता बन जाता था, कभी घर बन जाता था। आपको ऐसे पॉइंटों को मिलाना है जिनका फेज सेम हो। तो होपफुली कि मैं आपको डेफिनेशन दिमाग में डाल पाया। वेव फ्रंट, इट इज कंटिन्यूअस लोकस, धीमे धीमे बोल रहा हूं, सुनना, इट इज कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब सपोज करो, तो पता है सही शब्द क्या है, ये इससे 3 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट है, 5 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट ये होगा, 6 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट ये बन चुका होगा। क्लियर है ना, हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। बताना A1 A2 A3, इन तीनों पॉइंटों की खास बात यह है कि इन पर एनर्जी एक साथ पहुंची होगी, एक साथ पहुंची होगी। These 3 points are in same phase। अच्छा, ये रहा B1 B2 और B3, इन पॉइंटों की खास बात है कि इन पर भी एक साथ पहुंची होगी, तो ये कोई नया वेव फ्रंट है। अच्छा, जैसे एक और डेफिनेशन दे सकते हैं वेव फ्रंट की, बनाने को आप अपने आप भी बना सकते हैं। वेव फ्रंट इज अ शेप ऑफ कांस्टेंट फेज, एक ऐसी शेप जिस पर फेज कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। इस पॉइंटों पे चलो तो सबका फेज सेम होना चाहिए। या वेव फ्रंट इज अ सरफेस ऑब्टेन्ड बाय joining all those points, which are in same phase या which are vibrating in same phase। उन पॉइंटों को मिलाना है जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हो।
अब इतना बता दिया, समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये कुछ कुछ टॉपिक ना इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा मान सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या था? एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था, पोटेंशियल सेम था। इसमें हर पॉइंट पे फेज सेम होगा। होपफुली कि वेवफ्रंट समझ में आ गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन फेंक के मार रहा हूं जो बोर्ड में कई बार आ चुका है और बिल्कुल लुल्लू क्वेश्चन है, 1 नंबर का। उम्मीद करता हूं सब लोग आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। झंडू क्वेश्चन है, धीमे धीमे बोलूंगा, सुनना। व्हाट इज फेज डिफरेंस, व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल, व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स या एनी टू पार्टिकल लाइंग ऑन सेम वेवफ्रंट? हाँ जी अबे ठीक, लाइंग ऑन सेम वेवफ्रंट। हर्ष, निकुंज, वेरी गुड। कन्हैया, प्रियांशु, वेरी गुड। बाकी अब मैं नाम नहीं ले रहा सबका। हाँ जी, अल्पना, वैभव, बिल्कुल ठीक। बाकी सुनिए क्वेश्चन जो लोग टाइप नहीं कर पाए। कृष्णा, अर्पित को शाबाशी, दीक्षांत, ठीक है, सब लोग ठीक दे रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये वेवफ्रंट है। क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, एनी टू पार्टिकल लाइंग ऑन सेम वेवफ्रंट। तो यार, जब वेवफ्रंट की डेफिनेशन ही यही है कि एक वेवफ्रंट में मौजूद सभी पॉइंट सेम फेज में होने वाले हैं, तो फिर फेज डिफरेंस तो 0 हुआ ना। ठीक, अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। मैंने जो वीडियो भेजे हैं ना, आज प्लीज उन्हें देखिएगा जरूर। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उन्हें देखना। ये सुविधा हमारे यहाँ मौजूद होती है हमारे समय में, तो हमारी फिजिक्स बहुत सही समय पे सही हो जाती। ठीक है, तो देखिए, मजा आएगा आपको वीडियो देखने में। अब वेवफ्रंट, हाँ, अब यहां पर एक चीज और, अच्छी बात कर ली, बहुत थोड़ी सी गंदी बात और ऐड कर देता हूं। अब करेंगे गंदी बात। बिगनर लेवल पर हो आप, तो मैंने एक सस्ती सी चीज पढ़ाई बहुत आसान तरीके से, बिगनर लेवल वाला। लेकिन अब आप एक चीज सुनना, कुछ लोग ये बोलते हैं, अच्छा सर समझ गए, वेवफ्रंट के लिए सोर्स से क्या चीज, अच्छा आप ट्रू और फॉल्स बोलना। सर हम समझ गए, वेवफ्रंट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना कि ये सारे पॉइंट सोर्स से सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस मतलब एक्स सोर्स से सेम डिस्टेंस वाले पॉइंटों को जोड़ दें, सोर्स से सेम डिस्टेंस वाले पॉइंटों को जोड़ दें, ठीक है, तो जो शेप निकल के आएगी उसे वेवफ्रंट बोलते हैं। क्या इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर ले? क्या ये उससे मैच कर रही है? शब्द जरूर अलग है, क्या ये भी वही डेफिनेशन हुई, नहीं हुई? हाँ जी अबे नमन, बिल्कुल ठीक। बताइए, बाकियों से भी पूछ रहा हूं मैं, यदि इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दूं और ऐसे बोल दूं कि सोर्स से सेम डिस्टेंस, सोर्स से सेम डिस्टेंस, सोर्स से सेम डिस्टेंस, सोर्स से सेम डिस्टेंस वाले पॉइंटों को जोड़ देते हैं, तो ये डेफिनेशन गलत है। बताता हूं क्यों। कुछ ने यस बोला, कुछ ने नो बोला, लेकिन मैं बताता हूं ये गलत है। आपको सेम फेज वाले लेने, सेम डिस्टेंस वाले नहीं लेने। मैं साफ बोल रहा हूं। अब आपको इसमें अंतर क्या हो जाएगा, तो रुकिए, वेट करते हैं, अंतर आ जाएगा। क्योंकि वेवफ्रंट की डेफिनेशन सेम फेज है, सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट नहीं लेने। एक्चुअली सपोज करिए ये एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है ना। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मीडियम होमोजीनियस है, मीडियम होमोजीनियस है, एक जैसा। जब मीडियम होमोजीनियस होगा तो यहां से जैसे ये सोर्स है, तो हर तरफ जो वेव चलेंगी एक ही स्पीड से चलेंगी, एक ही स्पीड से चलेंगी। अब मान लो कंकड़ी में यहां मारूंगा, यहां पे कहीं तेल रायता फैल गया, ये मान लो तेल फैल गया, यहाँ पे कितना हिस्से में तेल फैल गया, इमेजिन करो, ये जो दिख रहा है तेल है ना। अब मैं आपसे कहूं इससे 8 सेकंड के बाद का वेवफ्रंट स्केच करिए, इससे 8 सेकंड के बाद, ठीक है, 1 सेकंड के बाद ये, 2 सेकंड के बाद ये। अब प्रॉब्लम ये होगी कि यहां से 8 सेकंड के बाद एनर्जी यूं चली, मान लो 8 सेकंड, ये 8 लिखा है मैंने, 8 सेकंड, सोर्स से 8 सेकंड इतनी डिस्टेंस चल गया, ये भी उतनी डिस्टेंस चल लेगा, मान लिया, ये भी उतनी ही चल लेगा, ये भी उतनी ही चल लेगा। ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इन सबकी स्पीड एक जैसी रही होगी। ये प्रॉब्लम ये है कि ये उसी स्पीड से चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये तेल आएगा तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी ना। मान लेते हैं हम कम हो गई, ठीक है। अब इसमें चुल्लू मत लगाना, सब तेज हो जानी चाहिए, तेल में तो हम फिसल जाते हैं, तो तेज चलेगी, है ना। वेव की स्पीड, वेव फिसल की तो जाएगी ना, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं इसकी स्पीड यहां पे कम हो गई, ठीक है। तो अब आप बताना, मुझे ये बताना, क्योंकि वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या थी, हमको उन पॉइंटों को कनेक्ट करना है जिन पर एनर्जी एक साथ पहुंचे, एक साथ यानी एक फेज में पहुंचे। तो अब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो मानते हैं, और तो और
जो इसको छू के जा रही होगी, जो इधर इसको छू के आ रही होगी, सब लोग समझना, यहां से लेके यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, मानते हो कि नहीं? ये बताओ, ये वाली देखो, ये वाली और ये वाली, है ना? इतने दायरे में तो सबने एक जैसा ही चला होगा। 8 सेकंड में इसने भी वही डिस्टेंस चली होगी, 8 सेकंड में उसने भी वही, इन सबने तो सेम चली होगी। लेकिन 8 सेकंड में जो एनर्जी इसको पार करके जा रही होगी, प्रॉब्लम ये कि वो थोड़ी सी कुछ 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए स्लो डाउन हो गई, तो वो उस 8 सेकंड में हो सकता है यहीं तक पहुंचे। बोलो, यहीं तक पहुंचे। क्या इस बात से आप एग्री करते हो कि नहीं, कि ये हो सकता है कि नहीं, कि यहाँ की एनर्जी यहां तक गई तो 8 सेकंड लग गई, यहां से यहां तक खर्च तो 8 सेकंड हो गए, लेकिन डिस्टेंस उस जैसी नहीं चल पाई है। तो अब बताइए, यदि इस पॉइंट का नाम A1 है और इस पॉइंट का नाम A2 है, ठीक है, टाइम गैप 8 सेकंड है यहां से यहां तक का, और ये भी 8 सेकंड है, तो A1 A2 के फेज के बारे में कमेंट करिए। A1 A2 के फेज के बारे में, कि यदि यहां से यहां तक 8 सेकंड लगे हैं और यहां से यहां तक भी 8 सेकंड लगे, तो ये 2 पॉइंट सेम फेज में होंगे, ना कि ये वाले पॉइंट सेम फेज में होंगे। ये वाले पॉइंट अब सेम फेज में नहीं है, तो इतने हिस्से में जो शेप आएगी वो थोड़ी सी ऊट पटांग हो सकती है, वो थोड़ी सी ऊट पटांग हो जाएगी। तो अब वेव फ्रंट ऊट पटांग भी हो सकता है, ऊट पटांग भी हो सकता है वेव फ्रंट, ठीक है। और देखिए बेटा, मैंने जो आपको अपने इंस्टाग्राम वाली वीडियो भेजी है, उसमें कुछ पानी में लहर वेव ऐसे जा रही है। अच्छा, ये बात तो आप इमेजिन करने लगे ना, ये तो फील करने लगे कि पानी नहीं चलता, पानी नहीं चलता, ये धोखा है हमारी आंखों में। पानी के अंदर एक उछल कूद चल रही है, बस पानी के अंदर उछल कूद चल रही है। जो रस्सी वाला एग्जाम्पल था ना, इसलिए मैंने ढंग से समझाया था कि रस्सी में जर्क जब चलता है तो रस्सी थोड़ी नहीं आगे जा रही। अब कई सारी रस्सी बांध दीजिए, है ना, तो वो सर्कुलर ही तो लगेगा। तो चलिए, तो अब जो मैंने इंस्टाग्राम वाली वीडियो भेजी है ना, उसको देखना, उसमें पानी धीमे 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 आगे जा रहा है, ठीक है, आगे जा रहा है पानी। यहां जाके थोड़ी सी शेप आप देखना, थोड़ी डिस्टर्ब है, हो सकता है क्योंकि सोर्स तो उस वीडियो में दिख नहीं रहा, हो सकता है यहाँ पे कहीं पत्थर पत्थर टकराए हो, भाई पानी आ रहा होगा तो रास्ते में कुछ पत्थर टकराए होंगे या कुछ हुआ होगा, जिससे कि थोड़ा सा वेव फ्रंट की शेप इतनी डिस्टर्ब हुई हुई है, ठीक है। चलिए, फिलहाल मैं ये मान लेता हूं कि मैंने इस चीज को भी, अच्छा टेंशन मत लेना है, ऐसे भी वेव फ्रंट सोचने पड़ेंगे। ये थोड़ा ज्यादा खराब कर दिया मैंने एग्जाम्पल, इतने भी खराब एग्जाम्पल नहीं आएंगे, लेकिन ये अप्रोच जरूर आपको डेवलप करनी है। भाई मुझे आपको डराना नहीं है, ये अप्रोच बस डेवलप कर लो। एग्जाम्पल आएंगे ऐसे भी, लेकिन इससे सस्ते आएंगे। रास्ते में प्रिज्म डाल देंगे, रास्ते में लेंस डाल देंगे, अचानक से रास्ते में लेंस आ गया, मिरर आ गया, तो मीडियम तो चेंज हो ही जाएगा ना। तो ये सब चीजें अभी से आप तैयार कर लीजिए, जब आपका हथियार अच्छा होगा तो लड़ाई भी आप जीत जाओगे। तो ये था वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज अ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब मैंने जो वेव फ्रंट आपको समझाए हैं, वो मैंने एग्जाम्पल लिया पानी पे, तो ये वाटर वेव थी, इस पर समझा दिया, लेकिन हमें तो ऑप्टिक्स पढ़नी है ना, ऑप्टिक्स पढ़नी है ना। तो अब आपको लाइट के लिए इमेजिन करनी है। अच्छा एक बात बताओ, जो लास्ट वाला एग्जाम्पल दिया, जो चुल्ल कर दी मैंने, जिसमें उंगली कर दी, उसके बाद आपको ये तो समझ में आ गया ना कि वेव फ्रंट किसी भी शेप का हो सकता है। ये तो समझ में आ गया ना, वेव फ्रंट की शेप कैसी भी हो सकती है, जो मैंने लास्ट वाला कि भाई ये तो फिर कुछ भी हो सकती है। अब हम हर शेप को तो नहीं पढ़ सकते, स्टैंडर्ड अपने टॉपिक में नहीं शामिल कर सकते। जैसे हम बचपन से शेप सीख रहे हैं, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपको सबके वॉल्यूम थोड़ी नहीं पता, केवल स्टैंडर्ड शेप की तो वॉल्यूम पता है। अब मैं कोई आड़ी दड़ी पिच की सी बॉल दे दूं, पिच की हुई, उसका वॉल्यूम ना मैं ना तुम कोई नहीं निकाल पाएगा। तो फिजिक्स कोई भगवान थोड़ी नहीं है कि हर चीज के बारे में जानती हो, ठीक है। तो शेप तो बहुत सारी हो सकती है, पर लाइट के केस में हम 2 वेव फ्रंट डिस्कस करेंगे। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट शेप वाइज, और एक होता है प्लेन वेव फ्रंट। क्योंकि अभी मैंने जो समझा है ना, वो पानी पे समझा दिया, लेकिन पढ़नी तो हमें ऑप्टिक्स है ना। इसको शॉर्ट में बोलेंगे SWF और इसको शॉर्ट में बोलेंगे PWF, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है आज की क्लास तो। बस मेरे जो वीडियो भेजे ना, उनको ढंग से देखना ना तो और आसान लगेंगे, लुल फ्री के नंबर मिलेंगे। अब देखिए, पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो कि मेरे पास
अब मैं लाइट की बात कर रहा हूं, पानी तो समझ लिया। ये मेरे पास एक एलईडी है, ये जो टिप है ना, ये जो टिप है, सिर्फ इसको देखना है, बाकी सब अर्जुन बन जाओ, भूल जाओ, कुछ है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ इस टिप को देखना है। माना ये एक एलईडी है, ओके, एलईडी, जैसे ही मैं लाइट ऑन करूंगा तो इसकी, और मीडियम होमोजीनियस है, जैसे ही मैं लाइट ऑन करूंगा तो लाइट इधर भी जाएगी, लाइट इधर भी जाएगी, लाइट इधर भी जाएगी, लाइट इधर भी, लेकिन ध्यान रखना लाइट इसमें ऊपर भी जाएगी, तिरछी भी जाएगी, इसमें तीनों दिशाओं में लाइट जाएगी। पानी में तो सिर्फ प्लेन में जा रही थी लाइट, 2 डायमेंशनल था बस, पानी जब पढ़ रहे थे तो, जैसे आप फर्श को देखते हो तो फर्श 2 डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है ना। लेकिन अब समझना लाइट के केस में लाइट केवल इधर 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 नहीं, ऊपर नीचे तिरछी फिरछी सब हर तरफ जाएगी। तो सुनिए, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है आप अपना आंसर बिल्कुल टाइप करोगे। बताना, यदि ये लाइट जैसी मैंने एलईडी ऑन करी, मान लो 3 सेकंड में लाइट यहां तक आ गई है, यहां से यहां तक 3 सेकंड लाइट आ गई, चुल मत करना कि सर 1 सेकंड में 3 × 10 की पावर 8 मीटर चलती है ना, 1 सेकंड में 3 × 10 की पावर 8 और आप 3 सेकंड में यहीं तक चला रहे हो, ये चुल्ल मत करना है ना। आप ये मान लो स्केलिंग कर दी, तो जैसे मैंने लाइट ऑन करी, मानो लाइट 3 सेकंड तक यहां पहुंची, तो 3 सेकंड में इधर भी तो गई होगी, 3 सेकंड में मेरी तरफ, 3 सेकंड में इधर भी, 3 सेकंड में इधर भी, 3 सेकंड में इधर भी। तो अब मुझे बताइए, 3 सेकंड में एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट, और 3 सेकंड में इधर जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के फेज के बारे में कमेंट करिए, क्या है ये पॉइंट, ये पॉइंट मीडियम होमोजीनियस है, मीडियम होमोजीनियस है, अभी चुल नहीं करी मैंने, तो ये पॉइंट सेम फेज के होंगे ना, क्योंकि सेम फेज क्यों होगा, क्योंकि स्विच ऑन करते ही 3 सेकंड बाद ही तो पहुंची, सेम फेज, PHASE पी फेज, एक शब्द आया, मैं नाम नहीं लूंगा, सेम फेज, ओके, ये शब्द नहीं है, सेम फेज ये है, ठीक है। चलिए, सेम फेज, ओके, मुद्दे पर आते हैं। नहीं, ये जैसे एलईडी स्विच ऑन करी, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, माफ कर दिया है, नहीं, अच्छा जल्दी जल्दी में टाइप हुआ है, ओके, हाँ। तो यदि यहां से 3 सेकंड में लाइट यहां पहुंची और यहां से 3 सेकंड में लाइट यहां पहुंची है, तो पहले इन 2 पॉइंटों के फेज के बारे में कमेंट क्या है आपका, सर ये तो सेम फेज होंगे। ऐसी और पॉइंट ढूंढिए 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, तो उन पॉइंटों को जब मैं मिलाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा 3D इमेजिन करना है, 3-3 सेकंड वाले सभी पॉइंटों को जोड़ दूंगा, 3-3 सेकंड, तो स्फीयर बन के आएगा, स्फीयर बन के आएगा, स्फीयर, स्फीयर। यहाँ पे मेरे पास एक बैलून तो है, बैलून क्या बंडल है पूरा बैलून, इसमें से एक बैलून समझना, ये मैं एक्चुअली लाया नहीं था, ये ऊपर चिपके हुए थे, गिर गया है। तो बताना इसके सेंटर पर यदि एलईडी है तो, और ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस का स्फीयर है, तो और सेंटर पर सोर्स है, तो इन पॉइंटों पे सब तरफ लाइट आ चुकी होगी ना, इन पॉइंटों को मिला दिया, ये क्या बन गया, वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट अभी अभी आपने इमेजिन किया। अब दिक्कत ये है बेटा ऋतुराज सर की और हर टीचर की, कि बोर्ड पर बनेगा इस सर्किल ही, पर आपको उसे स्फीयर की तरह से ही, अबे नहीं है हैप्पी बर्थडे बेटा, नहीं है, अभी नहीं है मेरा बर्थडे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, कितना सिंपल निकला। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहे हो, क्यों छेड़ते रहते हो तुम मुझे, इतना अच्छा तो पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा, कन्हैया को पता है, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अबे एनिवर्सरी भी नहीं है बेटा, हाँ फंक्शन वाली देखी होगी थी, हाँ उसी फंक्शन की चिपके हुए हैं ये, हाँ उसी फंक्शन की चिपके हुए ना, जो वीडियो थी ना, वो मेरा भांजा था जिसने वो बनाई थी। हाँ, अरे वाह कन्हैया, थैंक यू बेटा, कन्हैया को पता है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, एनिवर्सरी का भी नहीं है बेटा, क्यों मतलब गुब्बारे होंगे तो एनिवर्सरी का बर्थडे ही होगा है। अच्छा, एनिवर्सरी से याद आया मुझे, देख एक आदमी ना अपने शादी के कार्ड को बार बार देखे जा रहा था, देखे जा रहा था शादी के कार्ड को, भाई क्या देख रहा है तू, क्या देख रहा है तू, कुछ नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट देख रहा हूँ, कुछ एक्सपायरी डेट मिल जाए तो। ओके, चलिए अब आते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। अभी नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं छेड़ेगा, कोई बात नहीं करेगा, फिर मेरा मूड कुछ और हो जाएगा, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। अभी इस मीटिंग में 3 मिनट बचे अभी, है नहीं। चलिए, तो आपने स्फेरिकल वेव फ्रंट इमेजिन क्या किया कि ये सोर्स थी, ठीक है, 1 मिनट,
स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या था कि मैंने आपको एक पॉइंट सोर्स दिया इमेजिन करने के लिए, ठीक है, वो एलईडी हो सकती है और भी, ठीक है, ऐसे। तो इसने ये वेव फ्रंट निकाला, ये वेव फ्रंट निकाल रहा है, ये वेव फ्रंट निकाल रहा है, ठीक है, स्फेयर की तरह इमेजिन कर लेना इनको। तो अब बताइए, ये 3 स्फेरिकल वेव फ्रंट है, माना इसका नाम है स्फेरिकल, इसका नाम मैंने लिखा स्फेरिकल वेव फ्रंट 1, ये वाला, इस समय तो इन तीनों में पहला यही है। हालांकि हम ये मानते हैं कि इसके और इसके बीच में बहुत सा इनफाइनाइट वेव फ्रंट भी स्केच किए जा सकते हैं, है ना। ये गुब्बारा धीमे धीमे फूल रहा होगा, वो भी वेव फ्रंट, एनर्जी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। तो मैंने उनमें से कुछ 3 ले लिए रेंडमली। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट 1, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट 2, ये दूसरा है, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट 3 है। हाँ, तो इनमें क्या बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा, यदि स्फेरिकल वेव फ्रंट एट इंस्टेंट टी पर बनाए, मान लो ये टीवे सेकंड वेव फ्रंट बनाए, मान लो टी वो 6 सेकंड हो सकते हैं, 7 सेकंड हो सकते हैं, ये टी सेकंड पे बनाए, तो ये वाला जो वेव फ्रंट है ये बना होगा एट इंस्टेंट टी माइनस डेल्टा टी। इस टी माइनस डेल्टा टी का मतलब टी में से कुछ घटा देना, कुछ, यानी इसका सिर्फ इतना मतलब निकालना है कि इससे कुछ समय पहले का है वो, सिर्फ इतना मतलब निकालना है कि यदि ये 6 सेकंड पे, तो ये 6 में से कुछ घटा देना, कुछ सेकंड पहले का वेव फ्रंट है। तो होपफुली अब आप समझ गए होंगे मैं यहां क्या लिखूंगा। ये जो वेव फ्रंट है ये टी प्लस कुछ समय की बात है, टी प्लस डेल्टा टी। तो ये 3 अलग अलग वेव फ्रंट है। ओके, बताना। अब एक और चीज इसमें समझनी है आपको, एक चीज और समझनी है, ठीक है। एक काम करो, तो चलिए ये आपको ना क्या करते, इसे स्फीयर की तरह सोचना है। तो ये वेव फ्रंट थोड़ी देर के बाद का, फिर और थोड़ी देर बाद का, ठीक है, ठीक। अरे डेल्टा टी कुछ नहीं है, इसे भूल जाइए, समझ में नहीं आया तो चूल्हे में जाने दे, टेंशन मत ले। ये बस ऐसा है कि ये टीवे सेकंड का वेव फ्रंट है, ये वाला, तो ये उससे कुछ पहले का है ना, टी माइनस, इसे डेल्टा टी मत पढ़, इसे कुछ पढ़ लो, कुछ, इसको कुछ पढ़ लो, बस खत्म। ये कुछ समय पहले का है टी से, ये कुछ समय बाद का है। अब देखिए ये जो एस है, ये क्या चीज है जो मैंने लाइन की थी, ये एनर्जी है जो इस दिशा में गई। देखो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट होता है जो आप बड़े लेवल पे बात करते हो, तबले पे धबड़ 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 देख रहे हो, तबले को देख रहे हो, तो वो वेव फ्रंट है, तबले में से जो वेव, या पानी में जो देख रहे हो। लेकिन कल मैंने एक चीज बताई थी तबले को समझाने के लिए कि कई सारी रस्सियों को बांध दीजिए, समझाई थी या नहीं समझाई थी, ये बताओ। एक मान लो मेरा कमरा गोल है और उन गोल कमरों पर मैंने रस्सियां बांधी, उन सब रस्सियों का एंड मेरे हाथ में, उन सबको मैं हिलाऊं, ये तबला और कुछ नहीं है। तो यदि मैं उसमें से किसी एक रस्सी के थ्रू जो एनर्जी आगे बढ़ रही है वो मैंने एरो डाल दिया, तो ये जो मैंने एरो डाला है ये स्पेसिफिक, यानी हमारी ये इंटेंशन है कि मैं सिर्फ इस दिशा की एनर्जी को डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो इसको बोलते हैं एनर्जी जो इस दिशा में गई, इसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस जो इस दिशा में गया, इसको बोलते हैं वेवलेट्स जो इस दिशा में गया, ठीक है। चलिए 3 नाम बोले मैंने, इसे आप एनर्जी भी बोल सकते हो, इसे डिस्टरबेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, और जो मोस्ट कॉमनली नेम है वो है वेवलेट्स। एक नया शब्द और आपकी डिक्शनरी में जोड़ना है, वेवलेट्स, ठीक है, वेवलेट्स। एनर्जी बोलो, डिस्टरबेंस बोलो या वेवलेट्स, ये नया शब्द अपनी डिक्शनरी में जोड़ लीजिए। और ये वेवलेट्स आप पानी में भी यूज कर सकते हो, शब्द साउंड के लिए डिस्कस कर रहे हो वो यूज कर सकते हो, लाइट के लिए भी वेवलेट्स यूज कर ही रहे हो, कोई सी भी वेव हो वेवलेट्स वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन लाइट के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड और है, यदि ये लाइट है, ये लाइट की सोर्स है, तो वेवलेट्स के लिए एक वर्ड और है, वो है रे। समझ में आया, रे। ये स्पेशली लाइट को एक एक्स्ट्रा बोनस दे दिया है, जा तेरे लिए वेवलेट्स को रे भी बोल देंगे, ठीक है, रे। अब केवल ये एनर्जी इस दिशा में थोड़ी नहीं जा रही, इधर भी जा रही है, दिस इज ऑल्सो वेवलेट्स, दिस इज ऑल्सो वेवलेट्स, दिस इज ऑल्सो वेवलेट्स, वेवलेट्स वेवलेट्स, क्योंकि लाइट वेवलेट्स वेवलेट्स। अब ऐसे समझो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि ये जो वेव फ्रंट है, आप यू कैन इमेजिन जस्ट लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, सॉरी फेज सेम होता है, इक्विपोटेंशियल में पोटेंशियल सेम था। तो आपको ध्यान है ना, वहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ऐसे समझो,
तो जो रोल वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो रोल यहां पर वेवलेट्स कर रही हैं। और सुनिए, हाँ, यदि आपसे मैं कहूं केवल इतने हिस्से को गौर से देखिए, पहला वेव फ्रंट देखिए, पहला वेव फ्रंट देखिए, पहला, सिर्फ पहला, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो इसकी रेडियस का काम करेगी। ये रेडियस हो गई है, ये वेव फ्रंट हो गया। तो बेटा रेडियस अपनी सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है कि नहीं? रेडियस अपनी सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है कि नहीं? ऐसे इसको देखिए, दूसरे वाले को, यहां से यहां तक की लेंथ इसकी रेडियस का काम कर रही है और ये रेडियस उससे परपेंडिकुलर होगी कि नहीं? तो एक डायलॉग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, वेवलेट्स आर ऑलवेज, ये भी नहीं कभी कभी, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। WF माने वेव फ्रंट, और ये नहीं कभी कभी रैंडमली, ऑलवेज वेवलेट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। और क्योंकि हम ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़ेंगे साउंड फाउंड, तो यानी यहाँ वेवलेट्स की जगह मैं रे भी बोल दूं तो घबराना मत। वेवलेट्स आर परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, या यूं कहिए रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू देयर वेव फ्रंट। ये था हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। कब बनता है ये, एक बार रिपीट कर देता हूं, कब बनेगा? जब सोर्स पॉइंट साइज की हो और मीडियम होमोजीनियस हो, है ना? देन द वेव फ्रंट इमर्जिंग आउट फ्रॉम द दैट पॉइंट सोर्स विल बी स्फेरिकल इन शेप। अब सुनिए एक और चीज, मान लो आप स्फेरिकल वेवफ्रंट पूरा नहीं बनाना चाह रहे तो पार्ट ऑफ द स्फेरिकल वेवफ्रंट भी बना सकते हो अपने डिस्कशन में। मतलब जैसे ये मैंने सोर्स लिया, ये सिर्फ इतना इतना बना दूं, आप इतने भी बना सकते हो। दिस इज ऑल्सो स्फेरिकल वेवफ्रंट, यानी पार्ट ऑफ द स्फेरिकल वेवफ्रंट इज ऑल्सो स्फेरिकल। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप मान लो इमेज बना रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो अब जब आप इसकी इमेज बनाते थे तो आप इससे चलने वाली हर रे थोड़ी नहीं ट्रेस करते थे। क्या आप इस रे को ट्रेस करते थे? मतलब कि नहीं है यार, जो लेंस पे गिरी नहीं रही उसको क्या डिस्कस कर रहे हैं आप? इन रे को डिस्कस कहां करते थे? आप केवल कुछ स्पेसिफिक रे लेते थे जो एटलीस्ट लेंस की ओर को जाए, है ना? तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि आप पीछे की एनर्जी को डिस्कस करो ही करो। तो मैंने ये क्या बनाया, इतने इतने हिस्से, द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल वेवफ्रंट इज आल्सो स्फेरिकल, है ना? और सुनिए बेटा, सुनिए सुनिए, ये रहा स्फेरिकल वेवफ्रंट, पॉइंट सोर्स, सॉरी पॉइंट सोर्स। अब वेवफ्रंट ऐसे बना दीजिए। वाईफाई के सिग्नल की जो एनिमेशन दिखाते हैं आपके मोबाइल में, वो वेवफ्रंट है, समझे नहीं? वाईफाई, क्योंकि वो वेव के रूप में निकल रहे होते हैं, लाइट स्फेरिकल वेवफ्रंट, समझ रहे हो? तो वो कोशिश करते हैं कि वेवफ्रंट, इवन कोई एंटीना, मान लो इसकी जगह मैं एंटीना बना दूं, ठीक है, ये एंटीना बना दिया मैंने। तो आप देखते हो एनिमेशन में, ये यही तो चीजें मैं सिखा रहा हूं, फिजिक्स यही तो सिखा रही है कि दीज आर स्फेरिकल वेवफ्रंट इमर्जिंग आउट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स वेवफ्रंट, ठीक है? इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सर का एंटीना। क्यों? मतलब बता तो सही, नहीं कोई हंसना है या ठीक, मतलब तू तारीफ कर रहा है या मेरी ले रहा है, पता तो चले मुझे, ठीक? हाँ, पता तो चले कि तू तारीफ कर रहा है यार। अच्छा बढ़िया है, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, आप हंसी भी उड़ा सकते हो, जहां हंसी उड़ाने वाला टॉपिक मिले तुम्हें, ऐसा मास्टर काम मिलेगा बेटा, ठीक? अब सुनिए, मैं इस वाले को दोबारा बनाता हूं कि ये रहा हमारे पास एस पॉइंट सोर्स, तो इससे जो वेवफ्रंट निकल रहे हैं वो स्फेरिकल निकल रहे हैं। इज इट ओके? स्फेरिकल वेवफ्रंट, इतना भी बना सकते हो। चलिए, हंसी उड़ाने नहीं, मतलब हंसी मजाक, मतलब इस रूप में बोल रहा हूं मैं। हाँ, अब सुनिए, ये पॉइंट सोर्स, ये क्या है, इससे निकलने वाले वेवफ्रंट, ये 1 सेकंड के बाद, ये 2 सेकंड के बाद, ये 3, ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्या बनाई मैंने, बताओ ये क्या चीज है जो सीधी सीधी लाइन खींच रही है? बताइए क्या है ये क्या चीज है? ये वेवलेट्स है, रे है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मैं वैसे कोशिश कर रहा हूं, आपको नहीं कर कोशिश करनी वो, केवल आपको थोड़ा इंप्रेसिव तरीके से पढ़ा सकूं, आपके दिमाग में हिट हो सके, कोशिश कर रहा हूं। ये स्फीयर का पार्ट है, इसको 3D में बनाने की कोशिश करें ताकि आपके दिमाग में हिट करे, तो समझना ये एक्चुअली ऐसे होगा, फिर आगे जाके थोड़ी सी रेडियस बढ़ जाएगी, फिर आगे जाके और रेडियस बढ़ जाएगी, ठीक है? और दिस इज पॉइंट सोर्स।
ये होंगे एक्चुअल में, पेपर में ये बनाना है, ऐसी कोशिश भी मत करना, टाइम छुट्टी होगा बिना बात के। एंड दीज आर वेवलेट्स। और कोशिश करते हैं, चलिए तो समझिए, ठीक है। दीज आर रेज, वेवलेट्स, ये जो मैं अभी स्केच कर रहा हूं। एंड रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू देयर वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू देयर वेव फ्रंट। तो ये हो गया हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट अपने आप में कुछ नहीं होता, मतलब किसी स्पेसिफिक सोर्स से नहीं निकलता। अब आप सोचिए, यही वेव फ्रंट आगे बढ़ाता जाऊं, आगे तो रेडियस बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सुनिए, यदि सोर्स से बहुत दूर हो, ऑब्जर्वर बहुत दूर हो सोर्स से, ठीक है, तो उसके पास मान लो ये रहा ऑब्जर्वर, तो बताना इसके पास जो वेव फ्रंट पहुंचा, या ऐसे समझो ये इतना ही पहुंचेगा, और एक बहुत बड़े स्फीयर का जब केवल छोटा सा हिस्सा पहुंचेगा तो वो प्लेन ही तो अपीयर होगा। समझ में आ रहा है? तो प्लेन वेवफ्रंट अपने आप में किसी स्पेसिफिक सोर्स का मोहताज नहीं है। जब सोर्स ऑब्जर्वर से बहुत दूर हो, और दूर हो, बहुत दूर हो, तो सोर्स से निकलने वाले वेवफ्रंट की रेडियस इतनी बड़ी हो चुकी होती है, इतनी बड़ी कि ऑब्जर्वर के पास तो मात्र उसका छोटा सा पोर्शन जाएगा। अच्छा ये बताइए, अर्थ स्फीयर है ना, अर्थ स्फीयर है, लेकिन जब हम जमीन पे देखते हैं तो प्लेन नजर आती है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा पोर्शन ही ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ठीक है, ये चीज तो प्लेन वेवफ्रंट यानी थोड़ी तमीज से बनाए। अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं प्लेन वेवफ्रंट का, तब आपको थोड़ा और तमीज से बता दूंगा। हमारा सोलर सिस्टम, ये रहा हमारा सन। यदि मैं सन को इतना बड़ा बना रहा हूं, स्केलिंग करूं, अर्थ बहुत दूर है, तो सोलर सिस्टम में अर्थ इतनी बड़ी बना दूंगा, इतने से ज्यादा औकात नहीं होगी, थोड़ी और बड़ी बना देता हूं, और क्या है, ये लो। अब सुनिए, ये अर्थ जब मैं सन इतना बड़ा बना रहा हूं ना, और थोड़ा बड़ा आपको दिखे बस, ये रही हमारी अर्थ। अब बताना, ये वीडियो में है क्या चीज, वीडियो में नहीं, ये चीजें नहीं है, सारी चीजें नहीं है, लेकिन अब देखिए, अब इसकी क्या ये वाली एनर्जी अर्थ पे पहुंचेगी, ये बताओ, ये वाली एनर्जी या ये वाली रे या ये वाली वेव अर्थ पे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, कोई मतलब ही नहीं है। ना ये वाली पहुंचेगी, ना ये वाली। आप देखिए, सिर्फ समझदार को इशारा काफी है, सिर्फ ये पहुंचेंगी एनर्जी, देखो ये वाली। अब आप बताइए, सोच के देखिए, ये तो स्फेरिकल वेवफ्रंट निकाल रहा है ना, तो अर्थ पे कैसा वेवफ्रंट पहुंचेगा? अर्थ पे कैसा पहुंचेगा? प्लेन पहुंचेगा, अर्थ पे तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस टाइप के वेवफ्रंट को प्लेन वेवफ्रंट बोलते हैं। तो यानी यदि तमीज से थोड़ा फिगर बनाए, थोड़ा और अब थोड़ा साफ सुथरा बनाए, क्योंकि पेपर में भी तो बनाना है आपको, समझाना अलग होता है, इससे क्या होता है, रटना नहीं पड़ता समझाने में, समझ जाओ। तो ये रहा स्फेरिक पॉइंट सोर्स, इसने स्फेरिकल वेवफ्रंट निकाले, ठीक है, ये रही वेवलेट्स। इससे इनफाइनाइट दूरी पर ये प्लेन वेवफ्रंट पहुंचे, उसका कोई छोटा सा पार्ट लेंगे तो ये प्लेन वेवफ्रंट है। यानी ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है SWF, और ये प्लेन वेवफ्रंट है। और ध्यान रखना, वेवलेट्स अपने वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी। वेवलेट्स, अब प्लेन वेवफ्रंट ऐसी है तो वेवलेट्स ऐसी होंगी अपने परपेंडिकुलर। इज इट ओके और नॉट? अब जिन्होंने रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा, वो सॉरी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, पता है वो क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, ये रे तो ऐसे जा रही है, ये पैरेलल कैसे हो गई? भाई वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पैरेलल कैसे हो गई? किसको इसका आंसर पता है? मैं पढ़ा चुका हूं टेलीस्कोप में, है ना, पढ़ा चुका हूं एक्चुअली। ध्यान फिर से बताता हूं कि जैसे ये सोर्स है, ठीक है, ये वाली रे तो वहां पहुंच ही नहीं सकती ना, ये वाली रे तो पहुंच ही नहीं सकती कि बहुत दो नियर बाई जब हम लेते हैं, सुनो नियर बाई, ये नियर बाई जब लेते हैं ना, ये बहुत नियर बाई, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, याद आया? ठीक है, तो अब सुनिए, जब आप पूरा देख रहे हो तो ये इंटरसेक्टिंग है, लेकिन यदि मैं सिर्फ इतना बनाऊं फिगर, अब रहने दो, तो वो तो पैरेलल नजर आने लग जाएंगी ना। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, यानी ये परपेंडिकुलर प्लेन नजर आएगा ये,
तो चलिए, ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। इतनी देर में हमने यहां पहले वेव फ्रंट, स्फेरिकल और प्लेन सीखा। अब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगी, तो उन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनों से लड़ने के लिए एक साइंटिस्ट थे हाइगन्स, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम हाइगन्स थ्योरी या हाइगन्स प्रिंसिपल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइगन्स प्रिंसिपल। यानी इन्होंने हमें दो प्रिंसिपल दिए, यानी ऐसे हथियार दिए जो हमारी आगे आने वाली लड़ाई को इजी करेंगे। तो पहले देखते हैं, मतलब इन पहले मैं एक थोड़ा बेस बनाऊं, हमको वेव फ्रंट स्केच करने में मदद करेंगे और कब मदद करेंगे। अच्छा ये बताइए, यदि मैं आपसे कहूं ये सोर्स है, इमेजिन करो ये सोर्स है, इससे 3 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट खींचना है, मीडियम होमोजीनियस है, अभी चलो नहीं कर रहा, 3 सेकंड के बाद, तो आप क्या बुद्धि लगाओगे, इस डिस्टेंस, वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू हो गई स्पीड इंटू टाइम। ठीक, अब सुनिए, स्पीड डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। अब मैंने क्या पूछा आपसे कि ये सोर्स है, इससे 3 सेकंड के बाद का आपको वेव फ्रंट खींचना है, और मैंने स्पीड भी आपको बता दी है। तो आप क्या करोगे, स्पीड सर ने दे रखी है, टाइम दे रखा है सर ने, तो यदि मैं v इंटू टी का प्रयोग कर लूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि वो डिस्टरबेंस कितनी डिस्टेंस खिसक गया होगा। तो आप क्या करोगे, यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे और जो भी आई हो इसको सेंटर मान के आर्क खींच दोगे। बोलो वेव फ्रंट खिंच गया नहीं खिंच गया, यही तो होगा। ये टी सेकंड के बाद का वेव फ्रंट है कि, या यूं कहिए मैंने टी की जगह 3 सेकंड रख दिया, तो 3 रख दोगे सर, ये 3 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट है, ये 3 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट है। अच्छा मैं कहूं नहीं मुझे 5 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट खींचना है, 5 सेकंड, तो नो प्रॉब्लम सर, v की जगह स्पीड तो वही रहेगी, t की जगह 3 की बजाय 5 रख देंगे, तो थोड़ी डिस्टेंस बढ़ी आएगी। ठीक है सर, ये रहा वेव फ्रंट, दिस इज t इक्वल टू 5। हाँ यार बात तो सही है। मैंने कहा यदि, चलो इतना ही बहुत है, ये समझ में आ गया, यही सिखा रहा हूं मैं कि यदि सोर्स दे रखा हो तो उससे कितनी भी देर के बाद का वेव फ्रंट आप खींच लोगे। ठीक है, अब यदि मैं आपको टास्क ये दूं, टास्क समझना कि ये रहा मेरे पास वेव फ्रंट, ये रहा वेव फ्रंट, सोर्स दी नहीं है मैंने, सोर्स नहीं दी, पता नहीं कहां से आ रहा है। जैसे कि मेरी वो इंस्टाग्राम वाली वीडियो में वेव फ्रंट आए जा रहे हैं, सोर्स तो पता ही नहीं है। देखोगे आप जो मेरे इंस्टा वाले पे है नहीं, तो आपने देखा होगा कि सोर्स तो पता ही नहीं चल रही कहां से आया है, केवल वेव फ्रंट आ रहा है ये पता है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि यदि तुमको कोई वेव फ्रंट कैच हो गया, कि कोई वेव फ्रंट पता चल गया, तो इससे 3 सेकंड के बाद या इससे 4 सेकंड के बाद या इससे 5 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट खींचना है, तो कैसे खींचोगे। इमेजिन करिए, मैंने क्वेश्चन पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन को क्लियर कर दिए। इसमें तो मैंने आपको सोर्स दिया था कि सोर्स इस लोकेशन पर है, लेकिन अब मैं आपको सोर्स ही नहीं दे रहा हूं, जैसे कि वो वेव आ रही थी वीडियो में वाली। ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि ये वेव फ्रंट आ चुका है, मुझे इस वेव फ्रंट की शेप साइज पता है कि ये शेप है वेव फ्रंट। अब मुझे इससे टी सेकंड के बाद, टी वो टी आप अपने यहां भर लेना, इस टी सेकंड के बाद का वेव फ्रंट स्केच करना है ना। अरे तो कन्हैया सोर्स तो नहीं पता ना, अभी सोर्स नहीं पता, मैं आपको बस ये बता रहा हूं टी की वैल्यू सपोज करो 2 सेकंड दे दी, मान लो मैंने टी की वैल्यू 2 सेकंड, और सुनना यहां से 2 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट खींचना है, इससे 2 सेकंड के बाद, इससे 3 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट खींचना है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, हाँ कुछ लोग क्या करेंगे कि सर एक ट्रिक आ रही है, एक ट्रिक आ रही है समझ में, कि बचपन में सीखा था कि यदि आपको कोई सर्कुलर आर्क दे रखी हो तो उसका सेंटर ढूंढ लो, सेंटर ढूंढ लो, है ना। हाँ ढूंढ तो लेंगे कि भाई सर हमें इतनी तो आर्क दे ही रखी है ना, तो इसका सपोज करो हमने सेंटर ढूंढ लिया। सर ये सेंटर जानते हो सेंटर कैसे ढूंढते हैं, तो मान लो इसका सेंटर ढूंढ लिया, वो हमें यहां मिल गया, तो ये तो होगी सर सोर्स, है ना। अब यहां से ये डिस्टेंस x मान लीजिए, और अब आप क्या कह रहे थे सर, आप क्या कह रहे थे 2 सेकंड के बाद, तो आप एक काम करिएगा सर, इससे वो 2 सेकंड और आगे चल चुका होगा, इससे 2 सेकंड और आगे चल चुका होगा, तो आपको यह पता चल गया
कि वो जो वेव फ्रंट है वो इतनी डिस्टेंस और मूव कर चुका है, तो सर इसमें उतनी डिस्टेंस जोड़ के वेव फ्रंट खींच देना। ये तरीका समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ, कि भाई पहले सेंटर ढूंढ लो तो वहीं पे होगा सोर्स, क्योंकि ये है ना, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है एक्स, उसमें इतनी डिस्टेंस और जोड़ देना, सर्कुलर आर्क खींच देना। पर दिस इज नॉट द स्मार्ट वे। चलिए एक बात सोचिए, आपने सेंटर ढूंढ लिया मान लो, है ना, मान लो ढूंढ भी लिया आपने, उस समय क्या करोगे जब सोर्स बहुत दूर हो, या उस समय क्या करोगे ये प्लेन वेव फ्रंट हो चुका है बहुत आगे जाके, अब साला इसका तो सेंटर ही नहीं मिलेगा हमें क्योंकि ये तो प्लेन ही हो गया। तो हाइगन ने कहा ये तरीका अच्छा, मतलब ठीक है काम कर गया ले लेना, लेकिन मैं एक स्मार्ट तरीका दे रहा हूं। तो सुनिए, पहले ये समझिए कि हम पढ़ेंगे क्या। हमको एक वेव फ्रंट दिया होगा, हाइगन थ्योरी की मदद से हम ये सीख जाएंगे कि यदि ये वेव फ्रंट दे रखा है तो इसकी मदद से इसके टी सेकंड के बाद का वेव फ्रंट स्केच करेंगे, इससे टी सेकंड के बाद, इससे टी सेकंड के बाद, और जो वेव फ्रंट हमको गिवन होगा उसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे, जो वेव फ्रंट हमें गिवन होगा उसे प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे, और इसकी मदद से जो स्केच होके आएगा उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। पहले इतना समझ लीजिए, फिर मैं हाइगन थ्योरी स्टार्ट करता हूं। क्या ये समझ में आ गया? ये वाला तरीका स्मार्ट तरीका नहीं है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन स्मार्ट तरीका नहीं है और हर जगह काम भी नहीं कर पाएगा ये। तो चलिए हाइगन थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि हाइगन प्रिंसिपल पूरा नहीं हो पाए और ये मीटिंग चली जाए, तीसरी मीटिंग आना है आपको, ये थोड़ा सा है, ध्यान रखना, समझाने में टाइम लगता है। हाइगन थ्योरी से पहले आज क्लास खत्म नहीं करूंगा मैं, ठीक है? यदि क्लास लंबी गई तो इसकी एप्लीकेशन कल नेक्स्ट क्लास में चालू कर दूंगा, लेकिन हाइगन थ्योरी तो मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा आज। तो एक बार फिर से खेलते हैं हाइगन प्रिंसिपल। तो अपना माइंड सेट कर लीजिए बेटा, हाइगन्स प्रिंसिपल है ना। चलिए पहला प्रिंसिपल, एक्चुअली मैं दोनों ही बता दूंगा क्या है। शुरुआत करते हैं कि यदि मान लो ये हमको प्राइमरी वेव फ्रंट दे रखा है, ठीक है, और हम सोर्स निकालने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे, है ना, और हमको इससे टी सेकंड के बाद का वेव फ्रंट स्केच करना है। हाँ, तो वो फॉर्मूला मत भूलना कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हाइगन्स ने क्या कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। उन्होंने कहा ईच एंड एवरी पॉइंट, इस वेव फ्रंट से आपको अगला टी सेकंड के बाद का वेव फ्रंट स्केच करना है। तो उन्होंने कहा ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट, मैं तो फिर भी कुछ ले रहा हूं, मैंने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिए, आप तो इनफाइनाइट ले सकते हो। ये इज्जत हर पॉइंट को मिलेगी जो मैं बोलने जा रहा हूं। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, जो गिवन होगा वो प्राइमरी वेव फ्रंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। उन्होंने कहा तुम इस सोर्स के चक्कर में मत पड़ो, सबको फ्रेश सोर्स की इज्जत दे दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, ध्यान रखना। ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, सबको ये मान लो कि सोर्स 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 है। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। और सिर्फ सोर्स मत इमेजिन करो, ये भी इमेजिन करो कि अच्छा पॉइंट सोर्स इमेजिन कर रहे हैं ना, पॉइंट सोर्स इमेजिन कर रहे हैं, पॉइंट सोर्स। तो उन्होंने कहा केवल पॉइंट सोर्स मत इमेजिन करो, ये भी इमेजिन करो कि उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगी। समझ गए? तो सुनिए, ये रहा हमारे पास पहली सोर्स, S1 लिख देता हूं, इसे लेता हूं S1, S1 माने पहली सोर्स। अब ये क्या कर रहा होगा, ये वेव फ्रंट निकालना होगा स्फेरिकल, ये वेव फ्रंट निकालना होगा, ये वेव फ्रंट निकालना होगा। सपोज करो ये इसके 1 सेकंड के बाद, ये इसके 2 सेकंड के बाद, ये इसके 3 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट। इतना समझ गए? इतना समझ गए? ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, है ना। और केवल सोर्स नाम का नहीं है, आगे सेंटेंस सुनिए, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स व्हिच सेंड न्यू डिस्टर्बेंसेस। अब ये नई घोड़ी नई चाल होगी कि नहीं आगे, व्हिच सेंड न्यू डिस्टर्बेंसेस इन ऑल द डायरेक्शन, और उसी स्पीड से चलेंगे जो स्पीड लाइट की उस मीडियम में अलाउड होगी, है ना, अलाउड। जैसे किसी पानी में चलेंगे तो पानी में जो अलाउड स्पीड होगी उसी से चलेंगे, ठीक है। तो सुनिए पूरा, इट स्टेट दैट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स विच सेंड न्यू डिस्टर्बेंसेस इन ऑल द डायरेक्शन, आगे भी पीछे भी दाएं भी, विच सेंड न्यू डिस्टर्बेंसेस, और इन नए डिस्टर्बेंसेस को से निकलने वाली एनर्जी को सेकेंडरी वेव लेट्स बोलेंगे। जो इससे जो नई घोड़ी, देखो ये तो वेव फ्रंट है, ये जो निकल रही होंगी इन्हें वेवलेट्स बोलेंगे।
क्या है ये? वेवलेट्स, जो आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है ना, ये क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स। टेंशन मतलब पहली बार है फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, सस्ता कर देंगे हम इस फिगर को, ठीक है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स विच सेंड न्यू डिस्टर्बेंसेस इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इतना समझ में आया? ये पहला प्रिंसिपल था। इतना समझ में आया कि नहीं? ये फर्स्ट प्रिंसिपल सिंपल इतना, ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स विच सेंड न्यू डिस्टर्बेंसेस in all the direction with the speed of light in that medium and these disturbances are called secondary wavelets। अब एक बार फिर से बनाता हूं, each and every point act as a fresh source। मान लो ये फ्रेश सोर्स है, तो 1 सेकंड के बाद इसका वेवफ्रंट ऐसा होगा, 2 सेकंड पे इतना होगा, 3 सेकंड पे ये भी तो वेवफ्रंट, ये भी तो S1 माने सोर्स 1, ये दूसरी सोर्स है, थोड़ी भसड़ जरूर होगी लेकिन बाद में सब साफ सुथरा हो जाएगा फिगर। तो इसको भी इज्जत तो वही वाली, ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। ये भी वेवफ्रंट निकालना होगा 1 2 3 सेकंड के बाद, ये भी इस पे, ये भी S3 है ना, पॉइंट सोर्स है, ये भी वेवफ्रंट निकालना होगा, ये S4, सब निकालते चले जाएंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। सारे वेवफ्रंट निकालने में पड़े हुए हैं सारे। अब बताइए, मैंने सब में ना 3-3 स्फीयर खींचे जानबूझ के, सभी सोर्सों से 3-3, एक 1 सेकंड के बाद मान लेना, एक 2 सेकंड, एक 3 सेकंड के बाद का। ये क्या चीज है? ये S1 से निकलने वाला वो वेवफ्रंट जिसे निकले हुए 3 सेकंड हो चुके हैं। ये क्या चीज है? S4 से निकला हुआ वो वेवफ्रंट जिसको S4 से निकले हुए 3 सेकंड हो चुके हैं। ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। अब सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है? सेकंड प्रिंसिपल, अब आपको सपोज करो 3 सेकंड के बाद का वेवफ्रंट निकालना था। वो क्या निकालना था भाई? शुरुआत में समस्या ये थी ना, इसके 3 सेकंड के बाद का वेवफ्रंट खींचना है, इसके 3 सेकंड के बाद का, इसके 3 सेकंड के बाद का। तो आपको क्या करना है? सबके 3-3 सेकंड वाले वेवफ्रंट देखिए, इसका 3 सेकंड वाला ये है, इसके 3 सेकंड वाला ये है, ये सबके 3-3 सेकंड वाले देखिए, उन सबको टेंजेंशियली टच कर दीजिए, सबको टेंजेंशियली टच कर दीजिए। तो जो टच होने के बाद आएगा, जो टच होने के बाद आएगा वो होगा थर्ड सेकंड, इसके 3 सेकंड के बाद का एक्चुअल सेकेंडरी वेवफ्रंट। समझ गए या नहीं समझ गए? यदि मान लो मैं दूसरे गोले को टच कर देता हूं, ये वाला स्फीयर, इसका ये वाला, तो इनको टच करते हुए खींचता हूं मैं, तो ये भी वेवफ्रंट है, ये भी वेवफ्रंट है, लेकिन इसके 2 सेकंड के बाद का। यानी मैं 2-2 सेकंड वाले वेवफ्रंट टच करूंगा तो दूसरे सेकंड का वेवफ्रंट निकल के आएगा, और तीसरे सेकंड का टच करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा, ये वेवफ्रंट। और इसमें एक शर्त ये थी कि पीछे नहीं टच करने, ये पीछे नहीं टच करने, क्योंकि एनर्जी आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं जाती। वेव में एक बार एनर्जी क्रिएट होगी, तर 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 आगे साइकिलें गिरती है, ठीक है। तो ये पीछे नहीं टच करने। या ऐसे मान लो, ऐसे मान लीजिए कि इसके ये प्राइमरी वेवफ्रंट था ना, और ये सेकेंडरी वेवफ्रंट है, इसके लिए ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, पहले ये बन चुका होगा, तो इसे नहीं खींचेंगे पीछे। तो आइए इसको थोड़ा सा, और जब तक मैं 1-2 बार नहीं पढ़ाऊंगा ना, दिमाग में हिट करेगा नहीं। अब आ जाइए इसी को दोबारा एक बार और खेलते हैं, कोई नहीं। अब मुझे इसके 3 सेकंड के बाद का वेवफ्रंट खींचना है। तो अब इस फिगर को साफ सुथरा बनाने के लिए, जब मुझे 3 सेकंड के बाद का ही खींचना है, 3 सेकंड के बाद का, तो मैं अब इससे ना 3 गुब्बारे नहीं निकाल रहा, केवल तीसरे सेकंड वाला स्फीयर खींचा। दिस इज S1। तो बताइए ये क्या चीज है? दिस इज अ फ्रेश सोर्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स विच सेंड न्यू डिस्टर्बेंसेस इन ऑल द डायरेक्शन, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले समझाने के लिए ये भी खींचा, फिर ये भी खींचा, फिर ये भी खींचा। अब फिगर को साफ सुथरा बनाने के लिए मैंने सिर्फ तीसरे सेकंड वाला खींचा। ये क्या चीज है बेटा? S2। इससे भी वेवफ्रंट निकले होंगे, 1 2 और तीसरे सेकंड वाला वेवफ्रंट। ऐसे ये क्या चीज है? S3, ये S4। बताइए क्या ये समझ में आया फिगर? इससे तो थोड़ा साफ सुथरा हो ही गया। ये क्या है? ये वो वेवफ्रंट है जो इमेजिनरी S1 से हमने इमेजिन कर लिया है कि इतना बड़ा हो चुका होगा। इसको हमने मान लिया जो इससे 3 सेकंड के बाद बड़ा हो चुका होगा, 3 सेकंड के बाद। ये सारे 3-3 सेकंड वाली वेवलेट्स हैं। अब इनको टच कर दीजिए। अब मैं कंप्यूटर तो नहीं हूं, अब जैसे ये टच नहीं हुई तो इसे बड़ा कर दो, बाद में एक ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। तो ये क्या चीज है? ये था प्राइमरी वेवफ्रंट, और ये इसके 3 सेकंड के बाद का सेकेंडरी वेवफ्रंट। बोलो पल्ले और नॉट पल्ले?
क्या बेटा डिस्टेंस क्या? निकुंज क्या पूछ रहे बेटा? नहीं पल्ले पड़ा? अच्छा हर्ष को पल्ले पड़ा। अभी मैं इसको साफ सुथरा और बनाते हैं ना, अभी और साफ सुथरा देखो। जब मैंने आपसे कहा ना कि अभी शुरुआत में समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, अब इससे तो देखो इसमें कितनी भसड़ हो चुकी है, इसमें तो नहीं हुई ना, अभी तो ये और साफ सुथरा बनेगा। अब फिर एक और भाई, इसमें हमने क्या एटीट्यूड लिया, जब हमें इसके 3 सेकंड बाद का ही खींचना है, तो हम ये सारे क्यों खींचे, इसके सारे क्यों गुब्बारे फुलाए, इसके सारे गुब्बारे क्यों फुलाए? सिर्फ वो वाला गुब्बारा फुलाओ ना, वो वाला वेवफ्रंट स्केच करो जितने सेकंड के बाद को आपको देखना है। अब जो सेकंड प्रिंसिपल था वो ये था ना, अ टेंजेंशियल सरफेस टचिंग ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन इसका मतलब ये हुआ, जब तुमको टच ही आगे करना है तो सुनिए फिर से साफ सुथरा, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। ये क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट है ना। S1, S2, S3, S4 ऑल दीज आर फ्रेश सोर्स। इमेजिन कर दिया है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आप बताइए, यदि ये S1 है ना, तुम्हें पूरा स्फीयर खींचने की जरूरत ही नहीं है। S1 को सेंटर लीजिए और V इंटू टी, ये V इंटू टी, ये डिस्टेंस आर्क ले लीजिए, ठीक है। भाई आपको जितने भी सेकंड के बाद तक खींचना है वो टाइम इसमें डाल दीजिएगा, तो उतने की आर्क खींच लीजिए, बस आर्क। इसको लीजिए आर्क, आर्क सेंटर आर्क। देखना बेटा ये समझ में आ रहा है, ये वो आर्क है जो S1 को सेंटर लेके खींची गई है, ये वो आर्क है जो S2 को सेंटर लेके खींची गई है, ये S3 को सेंटर लेके, ये S4 को सेंटर लेके, S5 को लेके। देखना बेटा ये समझ में आया है नहीं? ये ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। अब इन सभी आर्कों को टच कर दीजिए, है ना, और साफ सुथरा फिगर बन गया? नहीं बन गया? बना ही नहीं बना साफ सुथरा फिगर। और जब तुम्हें पीछे खींचना ही नहीं है तो जरूरत क्या है? इसको सेंटर लेके ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे 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 ऐसे, बन गया। अब यदि मैं इसको मिला दूं, अब सुनना एक और चीज, जब ये प्रिंसिपल बोला जाता है तो ये थोड़ी देर के लिए बोला जाता है कि जस्ट इमेजिन करना कि ये सभी फ्रेश सोर्स है, लेकिन जब आप टच कर रहे हो तो क्या इसके इस गुब्बारे की सारी वेवलेट टच हुई है क्या? नहीं, सिर्फ इस S1 के गुब्बारे का ये पोर्शन टच हुआ है बस। S2 का ये टच हुआ है, S2 पूरा टच नहीं हो रहा, पूरा नहीं टच हो रहा। तो जो टच हो रहे हैं, तो जैसे S1 से ये टच हो रहा है, ये तो ये है एक्चुअल वेवलेट्स, ये है आपके सामने पूरी तस्वीर आ गई। और यदि आप इनको पीछे मिला दोगे वो बाकी सेंटर में चली जाएंगी या सोर्स को मिल जाएगी, यदि मिलना होगा तो। ये समझ में आया या नहीं आया? पहले एक्चुअल कॉन्सेप्ट देना था, फिर थोड़ा साफ सुथरा किया, फिर सबसे साफ सुथरा फिगर हो गया ना, हो गया कि नहीं? और इसमें मैं एक चंट बना सिखा सकता हूं, इसमें एक चंट बना सिखाता हूं। वो चंट बना ये है जो सबने किया होगा, रिप्लाई कर सको तो करना, कि बचपन में क्वेश्चन आता था कि 135 फॉर एग्जाम्पल 135 डिग्री का एंगल बनाइए बिना डी के मदद से, है ना। तो जिनको आता था वो कर देते थे, लेकिन जिनको नहीं आता वो इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आते थे। वो क्या करते थे? बनाते ना डी से ही थे, बनाते डी से ही थे 135, फिर एक एक्टिंग करके आते थे, एक्टिंग। कितने लोगों ने ये किया होगा? एक एक्टिंग सी करे आते थे कि ऐसे ऐसे कर देंगे, शायद मास्टर को क्या ही पता चलेगा, किया है ना। लेकिन मास्टर पकड़ लेते थे, है ना, यानी मास्टर पकड़ लेता था। लेकिन वहां पर ये इनवैलिड था, वहां ये इनवैलिड था। यहां पर वैलिड क्या है बताता हूं। यहां पे ये चालाकी आपको आप ये चालाकी जो मैं बता रहा हूं चलाओगे तो एक्सेप्टेबल है। देखिए ये रहा प्राइमरी वेव फ्रंट, और फिर इनको टच करने के बाद जो आया वो सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो आप क्या करिएगा, जब थ्योरी दे रहे होगे, जब ये प्रिंसिपल लिखने को आए, तो प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट पहले खींच देना, खींच गया बढ़िया से, फिर उसके बाद ऐसे करके बस दिखा देना, ऐसे आर्क। और ये इसमें नंबर नहीं घटेंगे क्योंकि आप हाथ से बना रहे हो, आप उस भाव को, उस थ्योरी को डेवलप कर, मतलब उस थ्योरी के बेसिक्स। ये रहा S1, समझ में आ गया मैं क्या बता गया? समझ में आया नहीं मैं क्या बता गया? ये स्केच करने की चालाकी है कि पहले खींच देना, फिर ये करिए ना। आपको तो बस अपना मैसेज देना है ना, यहाँ लिखोगे और यहाँ फिगर बताओगे। तो एक बार मैं दोनों प्रिंसिपल रिपीट कर रहा हूं, अभी एक एग्जाम्पल और दूंगा, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स which send new disturbances called secondary wavelets which travel with the speed of light in that medium. और सेकंड है a tangential surface touching these wavelets at any instant, जिस इंस्टेंट पे टच करोगे, a tangential surface
touching these wavelets at any instant gives the position and shape of the secondary wavefront. और एक लास्ट एग्जांपल देके आपको फ्री करता हूं, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास तक ये वीडियोस देख के आना और पावरफुल होके आओगे ना, तो अगली क्लास में 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब मान लो ये प्लेन वेवफ्रंट है, इमेजिन करो ये प्लेन वेवफ्रंट है ना, प्लेन। इसके टी सेकंड के बाद खींचना है आपको, ये रहा प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। इसके टी सेकंड के बाद वेवफ्रंट खींचना है, तो देखिए फटाफट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। तो S1 ये गुब्बारे निकाल रहा होगा, S2 ये गुब्बारे निकाल रहा होगा, ये भी गुब्बारे फुला रहा होगा, वेवफ्रंट फुला रहा होगा, ये भी वेवफ्रंट इसके फूलते जा रहे होंगे। मैंने भसड़ की ना पहले समझाने के लिए। अब ये 1 सेकंड के बाद का गुब्बारा, ये 2, ये 3, आपको मान लो 3 सेकंड के बाद का वेवफ्रंट खींचना है, तो इन सभी 3-3 सेकंड वाले सरफेसेस को टच कर देना, मिल गया सेकेंडरी वेवफ्रंट। अब इसको साफ सुथरा बनाना है, तो पहले साफ सुथरा क्या कि आप केवल 3-3 सेकंड वाले गुब्बारे फुलाओ ना, केवल 3-3 सेकंड वाले। यदि आपको 3 सेकंड बाद का ही वेवफ्रंट खींचना है तो अब मीडियम होमोजीनियस है, तो सभी स्फीयर की रेडियस सेम होगी। ये सभी, ये S1 से निकलने वाला, ये S2 से, ये S1, S2, S3 क्या है, प्राइमरी वेवफ्रंट की सोर्सेज, कोई भी कितनी भी ले लेना, कितनी भी। और ये गुब्बारे क्या है, 3-3 सेकंड के बाद आप इनको टच कर दोगे, जैसे सेकेंडरी वेवफ्रंट, ठीक है। और इसे भी साफ सुथरा बनाना है, तो बेटा वही कि पहले ये रहा प्राइमरी वेवफ्रंट, ये रहा सेकेंडरी वेवफ्रंट, ठीक है। अब वो चालाकी, इसको S1 लेके यहां एक्टिंग दिखा दो, S2 लेके इसको एक्टिंग दिखा दो। क्या देखना, ये ट्रिक समझ में आ रही है नहीं आ रही? S1 से ये S2 की वेवलेट्स, ये S2, ये समझ में आ गया कि नहीं? चलो, मुझे लगा तीसरे मीटिंग की जरूरत पड़ेगी,